हाल फिलहाल चूरू जिले के बैसली गांव में मैं मौजूद हूं और ये वो मकान, एक बार मकान दिखाइए भाई। ये वो मकान है जिसमें 3 डेथ हो चुकी हैं, जिसका पूरा घर का सामान जल चुका है। आज भी तूड़े में आग लगी है। हर 14वें दिन एक मौत होने लग रही है। ये शख्स कुछ बात करना चाहूंगा इस मामले में। सर राम राम। राम राम सर नाम बताओ। राजकरण चौहान, गांव धारण है। ये धारण कहाँ है? ये रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हरियाणा में। हरियाणा में, वो पहाड़ों के बीच में। पहाड़ों के बीच में मैं गया था वहाँ पे। कबड्डी टूर्नामेंट होता है साल में एक बार जो होली के बाद के अंदर जो मंगलवार आएगा। हाँ, मुझे मालूम है। उस दिन भंडारा भी। हाँ, भंडारा और कबड्डी का मसाणी मारता है। हर बार जाता हूँ वहाँ पे, भंडारा भी होता है। हाँ। सर ये आपने बोला भाई मुझे जाने दो। हाँ। मैं यहाँ कुछ करने वाला। सर क्या करोगे? मैं इस चीज से बात करूंगा, इसके परिवार के सदस्य के अंदर ही इस चीज को बुलाने की कोशिश करूंगा कि ये क्या चीज है। सर आपने पहले ऐसा कुछ किया है? 10,000 काम कर रखे हैं मैंने। तो इसका मतलब आप भी कोई? मैं पोस्ट ऑफिस में सर्विस करता हूँ। तांत्रिक हो? तांत्रिक नहीं हूँ, मैया का और बालाजी का भगत हूँ। सर तो नुका अगर हरियाणा में, अपने हरियाणा में कहा रस्याणा। हाँ। आप शाणे हो, आप कोई भगत हो क्या? मतलब हाँ, मतलब मैं इन आत्माओं से बुला के बात करना जानता हूँ बस। आपने पहले की? हाँ, 10,000 आत्माओं से। ये उनके रिश्तेदार हैं। हाँ। उस परिवार के फैमिली का जिनके साथ ये एक्सीडेंट हो रहा है उनके रिश्तेदार हैं। मास्टर जी हैं, हेड मास्टर हैं, पढ़े लिखे हैं। ये पोस्ट ऑफिस में जॉब करें सर। और इनकी एक अजीब सी बात मैंने सुनी है अभी। मेरे लिए तो अजीब है, आपके लिए भी अजीब होगी, लेकिन आप इसी चीज को सुन रहे थे। अभी हमारी बात भी हुई थी। ये कह रहे हैं कि भाई आप बताओ। हाँ, इस चीज को मैं इसी परिवार के किसी सदस्य के अंदर बुलाने की कोशिश करूंगा। अगर बोल गई तो मैं कंट्रोल भी करूंगा फिर उस पर। सर बहुत इस परिवार के लिए इससे बड़ी राहत नहीं होगी, क्योंकि ये परिवार 1 महीने। मेरा शिष्य भी आया हुआ है, वो यही कह रहा था कि गुरुजी मेरे को ये चीज देखनी है, ऐसा भी होता है। सर मैं करके हाँ, करके देखूंगा। मतलब अभी हाँ, उनको बैठा के और उस चीज को बुला के। अपने गुरुजी नहीं बहुत परेशान अरे सर, इस परिवार के लिए आज के दिन इससे बड़ा आशीर्वाद नहीं होगा। वो परमपिता परमात्मा है, आम इंसान है, काम उसके ही थ्रू करेंगे। लेकिन कोई गारंटी आपकी? गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती। मैं तो इतना करूंगा, किसी चीज को उसके शरीर में बुला के अगर आ गई तो उसको मनाने की कोशिश करूंगा और उसको। इनसे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। हाँ, उसको मना। इस तरह से पहले कभी 10,000 काम कर रखे हैं इसी तरह की मतलब जिसके घर में आग वगैरह लगती हो? आग जली का सिर्फ एक सोना के पास केस मिला था मेरे को। वहां कम से कम 10,000 आदमी पहुंचे थे और वहां बढ़ चढ़ जाता था। और जब गांव से बाहर निकलते थे तो वो ठीक हो जाता था। मैं वहां गया और मैंने वो चीज देखी, मेरे सामने कुछ नहीं हुआ। एक तो साहब मैं 50,000 गड्डियां की आग लगा करती है। तड़के इधर तो कौन होती है? मैं बेरी थे आना ही करे थे मेरे इलाज। अच्छा। आज संदूक में शिला के लाऊं तो आज गांव जाऊंगा ड्रेस धरतो तड़के देखतो खुना ही भरी बांधी ड्रेस नो। मैं तो सर मीडिया के माध्यम से सिर्फ एक ही मार्मिक अपील करूंगा कि इस परिवार को जो है किसी भी तरह इस समस्या से जो भी निजात दिला सकता है वो आगे आए, मदद करे, क्योंकि ये परिवार 1 महीने से हम रेगुलर इसको पीड़ित देख रहे हैं। 3 डेथ हो जाने के बावजूद जो है ना, आज जो पूरा परिवार जिस चीज के वेट में है कि कोई साधु कोई संत आ रहा है उसके वेट में है, वो कुछ करेगा तो इनको मौका दोगे हमको? सर देखो एग्जैक्टली ये तो फैमिली का मैटर, जो व्यक्तिगत घर के जो 2 मालिक आदमी है उनका, क्योंकि उन्होंने भी फोन पे उनसे कोई बात की होगी, उन्होंने भी कोई आश्वासन दिया होगा जिसकी वजह से इतनी दूर से वो गाड़ी से उसको लेने के लिए गए हैं। तो एग्जैक्टली मैं एक बार बात कर सकता हूँ। हाँ, मैं तो अपना किराए से आया हूँ, अपना खर्चा करके आया हूँ मैं देखने के लिए चीज क्या है। चलो सर एक बार प्लीज मास्टर जी, आपके तो फिर भी फैमिली रिलेटिव हैं तो बात करो। तो भाई ये एक शख्स आए हैं हरियाणा के धारण गांव से। इन्होंने कहा है कि भाई मैं इसका कोई निदान करूंगा और मैंने 10,000 इस तरह के केस पहले सोल्व किए हैं। तो भाई चैलेंज है, ये भी करके देख लेंगे। साहब हम तो मतलब इसमें अंधविश्वासों में तो मैं रखता नहीं हूँ, ठीक है। बाकी आजकल ये हो रही है भाई अग्नि की इसकी प्रक्रिया हो रही, तो क्या कह सकते हैं? कुछ ना कुछ तो होगा। फिर आपका कहने का मतलब ये है सर कि कुछ तो है ही, तभी तो आग लग रही। नहीं तो कुछ ना हो तो फिर आग किस चीज की लगी है? नहीं ऐसा यू जो कहने लग रहे इसको पाखंड का भी नाम देना कि कोई खाम खाया पाखंड कर रहे हैं कि वो आग नहीं लगने लग रही। क्या लगा आपने कि ऐसा हो सकता है? पहले कभी हुआ है ऐसा मैंने तो देखा नहीं है। नहीं देखा। परिवार वाले जी वो अपने घर में ही कैसे आग लगाऊंगे?
इनके 3 जो बच्चे जानने जा चुके जान जा चुकी। ऐसा सुनने में तो परिवार वालों के ऊपर भी आरोप खुद तो लगाया गया, कौन लगाएगा ऐसे तो आगे अपने सामान का कौन लगाएगा। तो गांव राम किस प्रकार से मदद कर रहा है? गांव तो जैसे भाई रात को पास में रहना, संतरी के तौर पर निमाने ड्यूटी के तौर पर भी रहना, तो गांव तो मदद कर ही रहा है। ठीक है, किसी और प्रकार से मदद कर रहा है? और तो क्या भाई उनके सब कुछ जल गया, तहस नहस होने लग रहा है, कोई और आर्थिक मदद तो अभी तक देखो गांव में कोई जैसे बताया जा रहा है अभी घर के अंदर भी किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। अभी घर से बाहर बैठे हुए हैं, रात को भी ठंड भी है, तो इनके ओढ़ने के कपड़े वगैरह हैं या इनको जैसे न्यू तो कपड़े भोजन वगैरह की व्यवस्था। सलीम के भाइयों के मकान है पड़ोस इधर तो गांव राम से परिवार है, सारी चीजें इस तरह की काट दिया रण कमारी। तो ऐसी क्या उनके पास ऐसी 2 आदमी पहले आया था, वह भी हम गलिया था जी, उनकी कार्रवाई करी, कोई उन्होंने पकड़ा, कोई उन्होंने हमारी सुनाई कौन कर आई। अच्छा ऐसी क्या शक्ति है उनके पास कि जो वहाँ बैठे जो है यहाँ आग लगा रहे हैं? वो कोई गलिया ऐसा कोई जादू मंत्र कोई काम सही हो, कोई तांत्रिक विद्या काम करवा रखे है। हाँ। इससे पहले कभी सुना है गांव में ऐसा कुछ हुआ हो? गांव में कोई नहीं, हमारा हो रही है। जिससे पहले कभी सुना था कि ऐसी कोई घटना कहीं सुना हो कि अपने आप आग लगी हो? आग तो बड़ी जगह लगा है, कोई इलाज भी है, हमारे लिए कोई इलाज को नहीं। आपको इलाज हाँ। नहीं है आग का? तो अब जो इतने दिनों से साधु महात्मा आ रहे हैं, सब पे विश्वास किया कि कोई काम नहीं कर रहा, कोई नहीं आ रहे हो। अब जो घर के अंदर जो बैठे हैं जो इलाज चल रहा है, चल रहा है के बेरो, आज फिर लग गई तड़कई के बेरो इलाज मना के नहीं मना के। ऐसा तो नहीं कहीं जैसे मान लिया कि माता जी की तो जिनकी बता रहे हो 80-85 उम्र हो गई थी, हाँ। उनको कोई न्यू करी कोई बात नहीं भाई, बुढ़ी लुगाई थी, ये बटाबर साथी गया चप्पन उनको तो बेरोसा है, ये बिना हरकत गया से। तो पूरा गांव जो है आपकी सपोर्ट में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, दूर दूर से लोग देखने के लिए आ रहे हैं। शक करा उन्होंने पकड़े क्यों को नहीं, है पुलिस पकड़ा क्यों को नहीं? किस पे शक है आप उनको? हमारा शक बता दिया, मैं उन्होंने बता रखी भाई आदमी साथी मारा शक से पकड़ो, कार्रवाई करे। पहले तो उन्होंने हाजिर कर रखे, उन्होंने कार्रवाई कौन करे, बैठा रखा पटेगी डाले उन्होंने। तो अब जो झगड़ा भी हुआ है, सुबह बता रहे हो कि पुलिस प्रशासन ने झगड़ा का है, अब देखो ये लगी भाई आग, सरेआम आग लगी, देख लो के सामने सरेआम आग लगी है। अगर कोई आदमी आग लगाएगा, बीच में जाके नीचे लगाएगा क्या? मैं अपील करता हूँ इस आग को देखिए, ये टोटली सेंटर से लगी है, नीचे से लगी है, कोई बीच में लगा सकता है। आप प्रयास करके देख लो, मैं यूँ कह रहा हूँ ऐसे आग लगी नहीं सकती। पेट्रोल किसी भी चीज के अंदर आपने मरीडा के बीच में और सेंटर से आग लग सकती है क्या? आपके सामने इतना बड़ा मीडिया आपके सामने घटित हो रहा है। मैं चूरू प्रशासन, चूरू एसपी, चूरू कलेक्टर सबसे के सामने सरेआम आग लगी है। अगर कोई आदमी आग लगाएगा, बीच में जाके नीचे लगाएगा क्या? मैं अपील करता हूँ इस आग को देखिए, ये टोटली सेंटर से लगी है, नीचे से लगी है, कोई बीच में लगा सकता है। आप प्रयास करके देख लो, मैं यूँ कह रहा हूँ ऐसे आग लगी नहीं सकती। पेट्रोल किसी भी चीज के अंदर आपने मरीडा के बीच में और सेंटर से आग लग सकती है क्या? आपके सामने इतना बड़ा मीडिया आपके सामने घटित हो रहा है। मैं चूरू प्रशासन, चूरू एसपी, चूरू कलेक्टर सबसे